सभी बड़ों को सावधान सबको प्रणाम। ओकार ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा पर 40 सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरितुर दूरितम ज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवि जीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमितम शास्त्रम श्री कोमठ पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देव प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमद गुणधराचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज की जय। गुणधर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमी से धर्म चक्र भृते भरते नम संसार भीम से। आदिनाथ भगवान की जय। राजेंद्र भाई सब आज ज्वाइन कर रहे होंगे। आज भाई सब करेंगे। भाई सब आ गए हैं तो शुरू करें। हाँ जी, मैं आ गया हूँ। जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। जय। सभी को जय जिनेन्द्र, दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, प्रतिमाधारी को वंदना। आज हम लोग मुनि सूरतनाथ भगवान के चरित्र की वाचना करेंगे और इसी संदर्भ में, इसी प्रकरण में मुनि सूरतनाथ भगवान के समय ही रामचंद्र जी, लक्ष्मण, रावण आदि जो हुए थे, तो उनकी कथा भी पढ़ने को हमें मिलेगी। बहुत विस्तार से है यहाँ पर उनकी कथा। यद्यपि पद्म पुराण जैसा विस्तार नहीं है, लेकिन काफी विस्तार से ये कथा भी मिलेगी पढ़ने को। तो नाथ भगवान के पहले के दो भावों का वर्णन करते हुए कथा आरंभ कर रहे हैं कि जिनके नाम के व्रत शब्द का अर्थ सभी पदार्थों का त्याग था। भगवान का नाम ही है व्रत। मुनि सुव्रत में व्रत जो शब्द आता है, व्रत का अर्थ सभी पदार्थों का त्याग। और जो उत्तम व्रत के धारी थे, क्योंकि सुव्रत कर रहे, सु माने उव्रत उत्तम होता है, तो वे मुनि सुव्रत थे, उत्तम व्रत के धारी थे। ऐसे श्री मुनि सूरतनाथ भगवान हम सबके लिए अपना व्रत प्रदान करें, ऐसे नमस्कार करते हुए भावना करते हैं कि भगवान आपने जिस प्रकार उत्तम व्रतों को धारण किया था, तो ये आप अपने व्रत हमें भी प्रदान करें, ऐसे हमें भक्ति का फल प्राप्त हो। भगवान मुनि सूरतनाथ इस भाव से पूर्व तीसरे भाव में चलते हैं। एक मिनट भाई साहब, ये ना 78 तक हो गया था ये तो। तो अच्छा 78, हाँ 78 तक हो गया था। अच्छा ये ना पेज नंबर 249 में है, लास्ट स्टैंडर्ड से शुरू होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सोचा आज शुरू हो रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये ओके ठीक है। तो 78 तक हो गया, मतलब कि हाँ इसका हाँ। मतलब हुआ कि ये यहाँ पर क्या वर्णन चल रहा है? हरिसेन चक्रवर्ती का वर्णन चल रहा है कि उन्हीं मुनि सूरतनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में हरिसेन नाम का चक्रवर्ती हुआ था। हाँ। उसकी थोड़ी कथा आरंभ भी हो गई है कि चक्रवर्ती की आयुधशाला में चक्र, छत्र, खंग और दंड, ये चार रत्न प्रकट हुए, और काकणी, चर्म, मणि ये प्रकट हुए, आदि आदि वर्णन हम लोगों ने पढ़ा। और उनके जो चेतन रत्न का भी वर्णन पढ़ा। और इस प्रकार से 6 प्रकार की प्रशंसनीय सेना के साथ चक्रवर्ती ने प्रस्थान किया दिग्विजय के लिए। यहाँ तक पढ़ा और उन्होंने सब पर विजय प्राप्त की और फिर अपनी राजधानी में वापस प्रवेश भी किया। चक्रवर्ती
पद को प्राप्त कर लिया है, सचखंड पर विजय प्राप्त कर ली है, और वहां वह 10 प्रकार के भोगों का निराकुलता से उपभोग करता हुआ चिरकाल तक स्थित रहा। यहाँ से इसके बाद आगे पढ़ते हैं 79 से। किसी एक समय कार्तिक मास के नंदीश्वर पर्व संबंधी 8 दिनों में उसने महापूजा की। उस राजा हरिसेन ने, चक्रवर्ती हरिसेन ने, कार्तिक मास में जो अष्टमी का पर्व आते हैं, उन दिनों में उसने महापूजा की और अंतिम दिन उपवास का नियम पण एक लेकर, मला वाटतं कपडे ना एक मिनट भाई साहब, ये ना ये सरोज सरावगी और ये जो है जेटी अग्रवाल, गैलेक्सी और ये सब जो है ना अपना म्यूट कर लें। भाई साहब पढ़ा रहे हैं, प्लीज म्यूट कर लें। गैलेक्सी 80, जेटी गंगवाल भाई साहब और 1000 ये हो गए, बंद कर लें प्लीज। और अंतिम दिन उपवास का नियम लेकर वह महल की छत पर सभा के बीच में बैठा था और ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो आकाश में शरद ऋतु का चंद्रमा सुशोभित हो। वहीं बैठे बैठे उसने देखा कि चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया है। इतना सुंदर जो चंद्रमा दिखाई दे रहा था, उसकी शोभा को निहार रहे थे चक्रवर्ती, तो क्या देखता है कि चंद्रमा तो राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया। यह देख वह विचार करने लगा कि संसार की इस अवस्था को धिक्कार हो। देखो, यह चंद्रमा ज्योतिर्लोक का मुख्य नायक है, यह पूर्ण है और अपने परिवार से घिरा हुआ है। पूरे वहां पर आकाश मंडल में जो नक्षत्र ग्रह आदि भी चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, सब परिवार से घिरा हुआ चंद्रमा है। लेकिन इतने प्रभावशाली चंद्रमा को भी, जो कि ज्योतिर्लोक का मुख्य नायक है, राहु ने इसे ग्रस लिया। जब इसकी यह दशा है, तब जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसा समय आने पर दूसरों की क्या दशा होती होगी। ये तो मुख्य नायक है, इसकी जब यह दशा होती है तो बाकी लोगों की तो क्या बात है। इस प्रकार चंद्र ग्रहण देखकर चक्रवर्ती हरिसेन को वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने अनुप्रेक्षाओं के स्वरूप का वर्णन करते हुए अपनी सभा में स्थित लोगों को श्रेष्ठ धर्म का स्वरूप बताया और शीघ्र ही उन्हें तत्वार्थ का ज्ञाता बना दिया। सत्पुरुषों के द्वारा पूजनीय हरिसेन ने अपने महासेन नामक पुत्र के लिए राज्य दिया। मनोवांछित पदार्थ देकर दीन, अनाथ तथा याचकों को संतुष्ट किया। तदनंतर काम को जीतने वाले उसने सीमंत पर्वत पर स्थित श्रीनाग नामक मुनिराज के पास जाकर विविध प्रकार की परिग्रह का विधि पूर्वक त्याग कर दिया। विधि पूर्वक माने कि फिर वह परिग्रह वापस नहीं धारण करेंगे किसी भी हालत में, उसको बिल्कुल उन्होंने त्याग कर दिया। जो भी परिग्रह था, कहा तो 6 खंड के राजा और कहा एक चंद्रमा का ग्रसने का दृश्य देखकर वैराग्य हुआ और तत्क्षण उन्होंने उसे कार्य रूप में परिणत भी कर दिया। उसने अनेक राजाओं के साथ शांति प्राप्त करने का साधन भूत संयम धारण कर लिया। क्रम क्रम से अनेक रिद्धियां प्राप्त की और आयु के अंत में 4 प्रकार की आराधनाएं आराध कर पायोपगमन नामक संन्यास धारण कर लिया। पायोपगमन नामक संन्यास धारण कर लिया, जिसके समस्त पाप क्षीण हो गए हैं तथा जो दया की मूर्ति स्वरूप हैं, ऐसा वह चक्रवर्ती अंतिम अनुत्तर विमान सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुआ। पायोपगमन संन्यास धारण कर लिया अर्थात उन्होंने किसी से भी अपनी कोई सेवा आदि कुछ नहीं कराई और इस प्रकार से उन्होंने बहुत शांति पूर्वक शरीर को त्यागा और फिर उसका फल ये मिला कि वे सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए। श्रीमान हरिसेन चक्रवर्ती का जीव पहले जिसका शरीर राजलक्ष्मी से आलिंगित था, ऐसा कोई राजा था। फिर पाप से अत्यंत भयभीत हो उसने संसार का शरण मानकर तप धारण कर लिया, जिससे तृतीय स्वर्ग में देव हुआ। क्या फिर से पढ़ रहा हूँ। श्रीमान हरिसेन चक्रवर्ती का जीव पहले जिसका शरीर राजलक्ष्मी से आलिंगित था, ऐसा कोई राजा था। फिर पाप से अत्यंत भयभीत हो उसने संसार का शरण मानकर, यहाँ थोड़ा सा दीदी कंफ्यूजन लग रहा है, संसार का शरण मानकर तप धारण कर लिया। एक बार आप देखिए जरा इसको। संसार का को अशरण मानकर होना चाहिए, लिखा हुआ शरण मानकर तब धारण कर लिया।
कोई टाइप मिस्टेक समझ में आ रही है लगता है। हाँ भाई साहब, ऐसा नहीं होगा, भाभी शायद नहीं है। अशरण मानकर तब धारण कर लिया, ऐसा होना चाहिए। जिससे तीसरे स्वर्ग में देव हुआ। फिर आयु के अंत में वहां से पृथ्वी पर आकर हरिसेन चक्रवर्ती हुआ। मतलब कि और भी पहले के भाव बता रहे हैं हरिसेन चक्रवर्ती के कि पिछले भाव में भी उन्होंने इसी प्रकार तप किया और तीसरे स्वर्ग में देव हुए और देव होकर फिर हरिसेन चक्रवर्ती हुए पृथ्वी पर आकर और सुख भोग कर सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हुआ। अथानंतर इन्हीं मुनि सूरतनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में राम और लक्ष्मण नाम के 8वें बलभद्र और नारायण हुए हैं, इसलिए यहाँ उनका पुराण कहा जाता है। अब ये रामायण शुरू होती है श्लोक नंबर 89 से। उनकी कथा आगे आचार्य महाराज बताएंगे हमें कि उसी भरत क्षेत्र के मलय नामक राष्ट्र में रत्नपुर नाम का एक नगर है। उसमें प्रजापति महाराज राज्य करते थे। उनकी गुणकांता नाम की स्त्री से चंद्रचूड़ नाम का पुत्र हुआ था। उन्हीं प्रजापति महाराज के मंत्री का एक विजय नाम का पुत्र था। चंद्रचूड़ और विजय में बहुत भारी स्नेह था। ये दोनों ही पुत्र अपने अपने पिताओं को अत्यंत प्रिय थे। एक तो चंद्रचूड़ और एक विजय। तो चंद्रचूड़ तो हुआ प्रजापति महाराज का पुत्र और मंत्री के पुत्र का नाम हुआ विजय। दोनों राजा और मंत्री के पुत्रों में आपस में बहुत स्नेह था और उनके पिता भी अपने अपने पुत्र को बहुत स्नेह करते थे, प्यार करते थे और बड़े लाड़ से उनका लालन पालन होता था और कुल आदि का घमंड सदा उन्हें प्रेरित करता रहता था। इसलिए वे दुर्दांत हाथियों के समान दुराचारी हो गए थे कि हमारे समान कौन हो सकता है, हम तो इतने बड़े राजा के पुत्र हैं या हम इतने बड़े मंत्री के पुत्र हैं, तो जो है सो हम ही हैं। ऐसे जो मद को पाकर वे दुर्दांत हाथियों के समान दुराचारी हो गए थे। किसी एक दिन उसी नगर में रहने वाला कुबेर सेठ उसी नगर में रहने वाले वैश्रवण सेठ की गौतमा स्त्री से उत्पन्न श्रीदत्त नामक श्रेष्ठ पुत्र के लिए हाथ में जलधारा छोड़ता हुआ अपनी कुबेर दत्ता नाम की पुत्री दे रहा था। वैष्णव सेठ की गौतमा स्त्री से उत्पन्न श्रीदत्त नामक पुत्र के लिए अपनी कुबेर दत्ता नामक कन्या को वह कुबेर सेठ दे रहा था। उसी समय महापाप करने वाले किसी अनुचर ने राजकुमार चंद्रचूड़ से कुबेर दत्त के रूप आदि की प्रशंसा की। यहाँ पर भी कुबेर दत्त लिखा है, ये कुबेर दत्ता पढ़ना चाहिए कि कन्या का नाम था कुबेर दत्ता। तो कुबेर दत्ता के रूप आदि की प्रशंसा की। उसे सुनकर वह अपने मित्र विजय के साथ, जो कि मंत्री का पुत्र है विजय, उसके साथ उस कन्या को बलपूर्वक अपने अधीन करने के लिए तत्पर हो गया। कि दुराचारी राजाओं का यही काम था कि वे तो सबको अपने मानते हैं कि सारे राज्य में जो भी हैं किसी के ऊपर भी हमारा अधिकार है सब पर, तो वो उसे पाने के लिए तत्पर हो गया। यह देख वैश्यों का समूह चिल्लाता हुआ महाराज के पास गया। उसके रोने चिल्लाने का शब्द सुनते ही महाराज की क्रोधाग्नि अपने पुत्र के दुराचार रूपी ईंधन से अत्यंत भड़क उठी। उन्होंने नगर के रक्षक को बुलाकर आज्ञा दी कि इस दुराचारी कुमार को शीघ्र ही लोकांतर का अतिथि बना दो, मार डालो। किसी लोक से यहाँ से बने लोकांतर का अतिथि बना दो, दूसरे लोक का अतिथि बना दो, इसे खत्म कर दो, ऐसा आदेश राजा ने दे दिया। उसी समय राजाज्ञा से प्रेरित हुआ नगर रक्षक बहुत भारी भीड़ से उस राजकुमार को जीवित पकड़कर महाराज के समीप ले आया। यह देख राजा ने विचार किया कि इस पापी को शीघ्र ही किस प्रकार मारा जाए। कुछ देर तक विचार करने के बाद उन्होंने नगर रक्षक को आदेश दिया कि इसे श्मशान में ले जाकर पैनी सूली पर चढ़ा दो। राजा के कहते ही नगर रक्षक कुमार को मारने के लिए चल दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि न्याय के अनुसार चलने वाले पुरुषों को स्नेह का अनुसरण करना उचित नहीं है। कि जो न्याय के पथ पर चलने वाले होते हैं वे पुत्र पुत्री आदि के स्नेह के अधीन नहीं होते और न्याय पूर्वक निर्णय देना ही उनका काम होता है। तो वही राजा ने वहां किया, अपने पुत्र को मृत्युदंड सुना दिया। इधर यह हाल देख प्रधानमंत्री नगरवासियों को आगे कर राजा के समीप गया और हस्तरूपी कमल ऊपर उठाकर इस प्रकार निवेदन करने लगा, हे देव,
इसे कार्य और अकार्य का विवेक बाल्य अवस्था से ही नहीं है। यह हम लोगों का ही प्रमाद है, क्योंकि माता पिता के द्वारा ही बालक सुशिक्षित और सदाचारी बनाए जाते हैं। कि हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो ये हमारे ही दोष है। क्यों तो बचपन से ही इसका इसी प्रकार के लक्षण चलते आए हैं कि यदि हाथी को बाल्य अवस्था में यथायोग्य रीति से वश में नहीं किया जाता तो फिर वह मनुष्यों के द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। यही हाल बालकों का है। यदि वे बाल्य अवस्था में वश नहीं किए जाते हैं तो वे आगे चलकर ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भाई अभिमान साहब रूपी, भाई साहब कितना नंबर पेज चल रहा है जय जय? ये देखिए पेज नंबर 251 और श्लोक नंबर 103 ठीक। कि यदि हाथी को बाल्यावस्था से यथायोग्य रीति से वश में नहीं किया जाता तो फिर वह मनुष्यों के द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। यही हाल बालकों का है। यदि वे बाल्य अवस्था में वश में नहीं किए जाते हैं तो वे आगे चलकर ऐश्वर्य प्राप्त होने पर अभिमान रूपी ग्रह से आक्रांत हो क्या क्या कर गुजरेंगे इसका ठिकाना नहीं है। इस प्रकार मंत्री ने राजा को समझाने का प्रयास किया कि भाई बचपन में ही वश में कर सकते हैं, बड़े होने पर संतान को वश में करना यदि बचपन में संस्कार नहीं दिए हैं तो फिर बड़े होने पर तो बहुत मुश्किल होती है। जो कि सही बात कही थी। यह कुमार न तो बुद्धिमान है और न दुर्बुद्धि ही है, इसलिए प्राणदंड देने के योग्य नहीं है। अभी यह आहार्य बुद्धि है, अर्थात इसकी बुद्धि बदली जा सकती है। अतः इस समय इसे अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। कुमार पर आपका कोप तो है नहीं, आप तो न्याय मार्ग पर ले जाने के लिए ही इसे दंड देना चाहते हैं, परंतु आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि राज्य की संतति धारण करने के लिए एक ही है, आपका यही एकमात्र पुत्र है। इसे भी आप मृत्युदंड दे देंगे तो फिर आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, यह भी ध्यान रखने योग्य बात है। यदि आप इस एक ही संतान को नष्ट कर देंगे तो कुछ करना चाहते थे और कुछ हो गया, यह लोकोक्ति आज ही आपके सिर पर आ पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि इन लोगों के रोने चिल्लाने से महाराज ने अपने बड़े पुत्र को मार डाला। इस निंदा के भय से ग्रस्त हुए ये अभी नगरवासी आपके सामने खड़े हुए हैं। इसलिए हे महाराज, हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का यह अपराध क्षमा कर दिया जाए। मंत्री के यह वचन सुनकर राजा ने कहा कि आपका कहना ठीक नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि आप लोग शास्त्र के पारगामी होकर भी उसका अर्थ नहीं जानते हैं। दुष्टों का निग्रह करना और सज्जनों का पालन करना यह राजाओं का धर्म नीति शास्त्रों में बतलाया गया है। स्नेह, मोह, आसक्ति तथा भय आदि कारणों से यदि हम भी इस नीति मार्ग का उल्लंघन करते हैं तो आप लोग उसकी प्रवृत्ति करने लग जाएंगे कि राजा का अनुकरण सभी करने लग जाएंगे और नीति मार्ग जो है वह दूषित होगा। इसलिए आप लोगों का मुझे उन्मार्ग में लगाना अच्छा नहीं है। यदि अपना दाहिना यदि यदि अपना दाहिना हाथ भी एक बात सुनिए, एक मिनट भाई साहब, ये सरिता सरिता पांडे जी हैं और ये जेटी गंगावाल जी हैं, ये प्लीज अपना म्यूट कर लेंगे, म्यूट कर लीजिए, फिर आवाज नहीं आती। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं राजा कि यदि अपना दाहिना हाथ भी दुष्ट अर्थात दोषपूर्ण हो जाए तो राजा को उसे भी काट डालना चाहिए। जो मूर्ख राजा करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्यों के विवेक से दूर रहता है वह सांख्य मत में माने हुए पुरुष के समान है। वह सांख्य मत में माने हुए पुरुष के समान है। यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि जो राजा करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्यों के विवेक से दूर रहता है वह सांख्य मत में माने हुए पुरुष के समान है। यदि ये क्या कहना चाह रहे हैं, सांख्य मत में माने हुए पुरुष के समान है, माने कि जो सांख्य मत जो समीचीन मत नहीं है, जैसे कि अब कई बार आते हैं सांख्य मत बौद्ध मत आदि का जो दृष्टांत दिया जाता है, तो वह सांख्य मत को मानने वाले पुरुष के समान है। ऐसा कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब कि सांख्य मत को मानने वाले पुरुष के समान है।
क्योंकि वह करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्य के विवेक से दूर रहता है। उससे इस लोक और परलोक संबंधी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए इस कार्य में मुझे रोकना ठीक नहीं है। महाराज के इस प्रकार कहने पर लोगों ने समझा कि महाराज सब बात स्वयं जानते हैं। ऐसा समझ सब लोग भय से अपने अपने घर चले गए। पुत्र पर महाराज का प्रेम नहीं है, ऐसा जानते हुए मंत्री ने राजा से कहा कि हे देव, मैं इसे दंड स्वयं दूंगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर मंत्री भी चला गया। वह अपने पुत्र और राजपुत्र को साथ लेकर वनगिरी नाम के पर्वत पर गया और वहां जाकर कुमार से कहने लगा कि हे कुमार, अब अवश्य ही आपका मरण समीप आ गया है। क्या आप निर्भय हो, मरने के लिए तैयार हैं? उत्तर में राजकुमार ने कहा कि यदि मैं मृत्यु से इस प्रकार डरता तो ऐसा कार्य ही क्यों करता। कि राजकुमार यद्यपि दुराचारी था लेकिन साहसी था, बहादुर था। तो कहता मृत्यु से मुझे भय नहीं लगता, यदि मृत्यु से भय लगता तो मैं ऐसा कार्य क्यों करता। जिस प्रकार प्यास से पीड़ित मनुष्य के लिए ठंडा पानी अच्छा लगता है, उसी प्रकार मुझे मरण अच्छा लग रहा है। इसमें भय की कौन सी बात है। इस तरह कुमार की बात सुनकर मुख्यमंत्री ने महाराज, राजकुमार और स्वयं अपने दोनों लोगों का हित करने वाला कोई कार्य करने का निश्चय किया। बहुत सुंदर बात सामने आ रही है कि कुमार की बात को जब सुना कि इसे मृत्यु से भय नहीं लगता, तो मंत्री ने क्या निश्चय किया कि महाराज के भी दोनों लोगों का हित करने का कोई कार्य किया जाए, राजकुमार का भी कोई ऐसा कार्य किया जाए कि इसके दोनों लोगों का हित हो, और स्वयं अपने का भी। ऐसा उसने निश्चय किया। अब वह क्या योजना करता है मंत्री आगे कि तदनंतर मंत्री ने उसी पर्वत की शिखा पर जाकर महाबल नाम के गंधर्व की वंदना की और उन्हें अपने आने का सब कार्य भी निवेदन किया। जब वो उसके भाव सुधारना चाहता है कि इसको मारने से तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, ऐसा कुछ कार्य करे कि इसके भाव सुधर जाएं, और वह मुनि महाराज के पास आकर उसने निवेदन किया। मना पर यह ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले उन गंधर्व महाराज ने कहा कि तुम भयभीत मत हो, ये दोनों ही तीसरे भाव में इस भरत क्षेत्र के नारायण और बलभद्र होने वाले हैं। ऐसा अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान के धारी थे मुनिराज, और कहे कि ये जो राजा का पुत्र है और मंत्री का पुत्र है, यद्यपि वर्तमान में ये दुराचारी हैं ऐसा बताया गया था, लेकिन ये आगे होने वाले नारायण और बलभद्र हैं। यह सुनकर मंत्री उन्हें बड़ी प्रसन्नता से घर ले आया और धर्म श्रवण कराकर उसने उन दोनों को संयम धारण करा दिया। तदनंतर वह मंत्री राजा के समीप आया और यह कहने लगा कि कोई एक वनवासी गुहा में रहता था। वह सिंह के समान निर्भय था। देखिए मंत्री का चरित्र कितना अच्छा यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मंत्री ने पहले तो राजा को समझाने की भी पूरी कोशिश की, और बाद में उसने राजा के आदेश के बावजूद भी उसने कुछ ऐसा कार्य किया कि जिसे उसे उसके संस्कार उसमें दिए और उसे व्रती बना दिया। राजकुमार को उसने व्रती बना दिया। और फिर राजा के पास आकर वह कहता है कि कोई एक वनवासी गुहा में रहता था। वह सिंह के समान निर्भय था। उसने अपने सुखों का अनादर कर दिया था। वह अपने कार्यों में अत्यंत तीव्र था और उग्र चेष्टा का धारक था। मैंने वे दोनों ही कुमार उसके लिए सौंप दिए। उस गुहावासी ने भी उससे कहा उस गुहावासी ने भी उनसे कहा कि आप दोनों ने बहुत भारी दोष किया है उन दोनों राजकुमारों और मंत्री पुत्र के लिए। अतः अब आप लोग सुख का स्मरण न करें। अब तो आपको कठिन दुख भोगना पड़ेगा। परलोक के निमित्त हृदय में इष्ट देवता का स्मरण करना चाहिए। यह सुनकर उन दोनों ने मुझसे कहा कि हे भद्र, आप हम दोनों के लिए कष्ट कर दंड न दीजिए। यह कार्य तो हम दोनों स्वयं कर रहे हैं, अर्थात स्वयं ही दंड लेने के लिए तत्पर हैं। यह कह वे दोनों अपने हाथ से उत्पादित तीव्र वेदना प्राप्त कर परलोक के लिए तैयार हो गए। यह देख मैं इष्ट अर्थ की पूर्ति कर वापस चला आया हूँ। हे राजन, इस तरह आपका अभिप्राय सिद्ध हो गया। एक मन गढ़ंत कहानी कह करके भाई मैंने उसे इस प्रकार से ऐसे
व्यक्ति को सौंप दिया जो सिंह के समान निर्दय था, जिसने सुखों का अनादर कर दिया था, जो अपने कार्यों में अत्यंत तीव्र था, उग्र चेष्टा का धारक था, उसे सौंप दिया तो अब वह तो मृत्यु के काल में समा ही गया होगा। ऐसी मन गढ़ंत कहानी कह करके उसने राजा को कहा, क्योंकि किसी के हित के लिए झूठ बोलना भी पड़े तो वह भी हमारे शास्त्रों में कहा है कि वह दोष का कारण नहीं है। दोष तो उनके हित कर रहा था दोनों का, और उसने राजा को ऐसी कथा सुना दी। तो मंत्री के वचन सुनकर राजा महादुख से व्यग्र हो गया और कुछ देर तक हवा रहित स्थान में निष्पन्द खड़े हुए वृक्ष के समान निश्चल बैठा रहा। निष्पन्द, ऐसा वृक्ष जो कि बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल स्थिर है, जिसके पत्ते तक जरा भी हिल नहीं रहे हैं, ऐसे वृक्ष के समान राजा बिल्कुल एकदम निश्चल हो गया। यद्यपि उसने आदेश दिया था, लेकिन फिर भी जब सुना कि अब पुत्र अब जीवित नहीं होंगे तो राजा शोकाकुल हो गया। और तदनंतर राजा ने अपने आप मंत्रियों तथा बंधुजनों के साथ निश्चय किया और तत्पश्चात मंत्री से कहा कि तुम्हें सदा हितकारी कार्य करना चाहिए। आज जो तुमने कार्य किया है वह पहले कभी भी तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया। यद्यपि राजा ही आदेश देता है और राजा ही अब उसे दोष का भागी बना रहा है कि भाई मैंने तो आदेश दिया ठीक है, लेकिन तुमको तो हितकारी कार्य करना चाहिए था, तुम उन्हें मृत्यु के मुंह में सौंप आए, ये कह रहा है राजा। तो मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार जो किरणों का समूह अतीत हो चुका है और जो फूल सांप वाले वृक्ष पर लगा लगा सूख जाता है, उसके विषय में शोक करना उचित नहीं होता। कि जो किरणों का समूह अतीत हो चुका है, कि जो किरणें, मान लीजिए सूर्य की किरणें हैं तो वे जो बीत चुकी हैं, तो बीती हुई किरणों के लिए क्या शोक करना। जो फूल सांप वाले वृक्ष पर लगा लगा सूख जाता है, उसके विषय में शोक करना उचित नहीं होता। कि सांप लिपटे हुए हैं और उसके कारण फूल सूख गया है, तो उस फूल के बारे में, उस फूल के विषय में हम क्या शोक करें। उसी प्रकार यह कार्य भी अब कालातिपाती अर्थात अतीत हो चुका है, जो बीत गया है, चला गया है, अतः अब आपको उसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। मंत्री के वचन सुनकर राजा ने पूछा कि यथार्थ बात क्या है। अब राजा को कुछ भ्रम हुआ कि ये ऐसा, उसे भी विश्वास था कि मंत्री ऐसा कार्य नहीं कर सकता, भले ही मैंने आदेश दिया है। तो पूछता है कि यथार्थ बात क्या है। तदनंतर राजा का अभिप्राय जानने वाला मंत्री बोला कि वनगिरी पर्वत की गुफाओं और सघन वनों में बहुत से यति मुनि रहते हैं। उन्होंने अपने धैर्य रूपी तलवार की धारा से कसाय और विषय रूपी शत्रुओं को जीत लिया है। क्या स्थूल क्या सूक्ष्म सभी जीवों की रक्षा करने में वे निरंतर तत्पर रहते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल सभी जीवों की वे मुनिराज रक्षा करते हैं। उनके हृदय से भय मानो भय से ही भाग गया है। कि भय मानो भय से ही भाग गया है ना, कि भय से भय चला गया, भय से भय भाग गया। ऐसा मने भय से ही भय भयभीत हो गया कि वो बिल्कुल निर्भय हैं, भय की रेखा भी उनके पास नहीं फटकती है, ऐसे वे मुनिराज हैं। और क्रोध मानो क्रोध के कारण ही उनके पास नहीं आता है। कि इतनी अच्छी शब्दावली में यहाँ कह रहे हैं कि भय मानो भय से ही भाग गया है और क्रोध मानो क्रोध के कारण ही उनके पास नहीं आता है। या क्रोध जो है, क्रोध भी इतना क्रोधित हो गया है कि उन मुनिराजों के पास आना नहीं चाहता, अर्थात वे क्रोध से बिल्कुल सर्वथा दूर हो गए हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं इसमें पूजा में, देव शास्त्र गुरु की पूजा की जयमाला में आता है कि यह मोह तड़प कर टूट पड़े प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। ये जो मोह है हमारा, हे भगवान, ये पूजा जो कर रहे हैं, यह मोह ही तड़प करके निष्पाण हो जाए, मोह तड़प करके टूट जाए, ऐसी पूजा का फल हमें मिले। ऐसे यहाँ पर आचार्य महाराज कर रहे हैं कि भय मानो भय से भाग गया है और क्रोध मानो क्रोध के कारण ही उनके पास नहीं आता है। वे भोग उपभोग के पदार्थों में संयमियों के समान सदा निरादर करते रहते हैं। वे दोनों ही कुमार उन यतियों से धर्म का सद्भाव सुनकर विरक्त हो दीक्षित हो गए हैं। इस प्रकार मंत्री के स्पष्ट वचन सुनकर राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ। जो राजा शोकाकुल हो रहा था, अब जब उसे फिर ये मिल गया, उसे यहाँ दोनों कुमार जो हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं और बहुत अच्छी जगह पर मंत्री उन्हें ले गया है और वे संसार से विरक्त होकर दीक्षित हो गए हैं, यह सुनकर राजा को बहुत संतोष हुआ।
कि दोनों लोगों का हित करने वाला तू ही है। इस प्रकार मंत्री की प्रशंसा कर राजा ने विचार किया कि ये भोग कुपुत्र के समान पाप और निंदा के कारण हैं। ये भोग क्या है? कुपुत्र के समान। जिस प्रकार कुपुत्र यदि घर में जन्म ले ले तो पाप का उदय होता है और निंदा फैलती चारों तरफ, तो ऐसे ही ये जो भोग हैं, ये भोग तो कुपुत्र के समान हैं, जो कि पाप देने वाले हैं और इससे निंदा होती है। ऐसा विचार कर उसने अपने कुल के योग्य किसी पुत्र को कृपया म्यूट कर लीजिए। अंजू जी जैन म्यूट कर लीजिए कृपया। अंजू जी जैन कृपया म्यूट कर लीजिए। अंजू जी आप म्यूट हो जाइए, प्लीज म्यूट हो जाइए। ऐसा विचार कर उसने अपने कुल के योग्य किसी पुत्र को, क्योंकि पहले कह दिया था कि भाई आप इसे मृत्युदंड दे देंगे तो आपका उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, तब राजा का स्वयं का पुत्र तो दीक्षित हो गया है, तो कुल में कोई और दूसरे पुत्र को, यहाँ पर कुल के योग्य किसी पुत्र को, माने राजा के भाई का या किसी का पुत्र को, ऐसे किसी को राज्य का महान भार सौंप दिया और वनगिरी नामक पर्वत पर जाकर गणधर भगवान की पूजा की। राजा भी स्वयं भी दीक्षित हो गया, पुत्र तो दीक्षित पहले हो गया और राजा को भी वैराग्य हो गया, उसने भी दीक्षा ले ली। वहीं पर नवदीक्षित राजकुमार तथा मंत्री पुत्र को देखकर उसने देखा कि अपने स्वयं के पुत्र को और मंत्री पुत्र को, जो कि नवदीक्षित थे, उसने कहा कि मैंने जो बड़ा भारी अपराध किया है उसे आप दोनों क्षमा कीजिए। अभी तो मुनि अवस्था में थे, उनसे क्षमा मांगी। राजा के वचन सुनकर नवदीक्षित मुनियों ने कहा कि आप ही हमारे दोनों लोगों के गुरु हैं, यह संयम आपने ही प्रदान कराया है। इस प्रकार उन दोनों से प्रशंसा पाकर राजा ने सब परिग्रह का त्याग कर अनेक राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। क्रम क्रम से मोह कर्म का विध्वंस कर अवशिष्ट घातिया कर्मों का नाश किया और केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्राप्त कर वे लोक के अग्रभाग में दीप्यमान होने लगे। तब राजा को तो मोक्ष हो गया। अब पुत्र भी मुनि अवस्था में है, लेकिन उन्हें तो मोक्ष होगा नहीं, क्योंकि कह दिया था ये तो नारायण और बलभद्र होंगे, तो इनका भाव भी बाकी है। तो अब इधर का आगे क्या होता है कि ये दोनों कुमार किस प्रकार तप कर रहे हैं कि इधर उत्कृष्ट चारित्र का पालन करते हुए वे दोनों ही कुमार आतापन योग लेकर तथा शरीर से ममत्व छोड़कर खंगपुर नामक नगर के बाहर स्थित थे। आतापन योग ले लिया एकदम। भारी गर्मी में भी वे वहां पर दोपहर के समय में शिला पर स्थित होकर तप करेंगे, इस प्रकार का उन्होंने ऐसा कुछ नियम ले लिया। और उस समय खंगपुर नगर के राजा का नाम सोमप्रभ था। उसके सुदर्शना और सीता नाम की दो स्त्रियां थीं। उन दोनों के उत्तम कांति वाले शरीर को धारण करने वाला सुप्रभ और गुणों के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, इस प्रकार दो पुत्र थे। इनमें पुरुषोत्तम नारायण था। वह दिग्विजय के द्वारा मधुसूदन नामक प्रति नारायण को नष्ट कर नगर में प्रवेश कर रहा था। ये पुरुषोत्तम नारायण और मधुसूदन प्रति नारायण का यहाँ पर प्रसंगवश यहाँ उल्लेख किया गया है कि जो पहले नारायण हो चुके हैं, इनका वर्णन हम लोगों ने पढ़ा था। अनंतनाथ भगवान के समय इनकी कथा आई थी, उसी कथा को यहाँ पर फिर से आचार्य महाराज बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम नारायण था। वह दिग्विजय के द्वारा मधुसूदन नामक प्रति नारायण को नष्ट कर नगर में प्रवेश कर रहा था। पुरुषोत्तम नारायण कौन से समय में हुए थे? अनंतनाथ भगवान के समय में हुए थे, जो कि हम लोग कथा पढ़ चुके हैं। उसी का यहाँ पर फिर से वर्णन आ रहा है कि मनुष्य विद्याधर और देवेंद्र उसके ऐश्वर्य को बढ़ा रहे थे। मनुष्य विद्याधर और देवेंद्र उसके ऐश्वर्य को बढ़ा रहे थे। उसका शरीर भी प्रभापूर्ण था। माने विद्याधर देव सभी उसकी सेवा में, मनुष्य भी, विद्याधर भी, देव भी, सब उसकी सेवा में, किसकी? पुरुषोत्तम नारायण की सेवा में लगे हुए थे। उसका शरीर भी प्रभापूर्ण था। नगर में प्रवेश करते देख अज्ञानी चंद्रचूड़ मुनि अर्थात राजकुमार का जीव निदान कर बैठा। अब देखिए ये कथा को वहां ले जा रहे हैं कि ये जो
राजा के पुत्र और मंत्री के पुत्र जो मुनिराज बन गए हैं, तो उन्होंने निदान किया किस समय में, न जब ये पुरुषोत्तम नारायण की विभूति को देखा, उन मुनिराज ने उसके ऐश्वर्य को देखा, तो इतना कठोर तप करते हुए भी वह राजकुमार का जीव निदान कर बैठा। क्या निदान कर बैठा कि ऐसी नारायण की विभूति मुझे भी प्राप्त हो। और अंत में जीवन समाप्त होने पर दोनों मुनियों ने 4 प्रकार की आराधना की। 4 प्रकार की आराधना की, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, तप चरित्र आराधना और फिर चौथी तप आराधना की। उनमें से एक तो सनत कुमार स्वर्ग के कनकप्रभ नामक विमान में विजय नामक देव और दूसरा मणिप्रभ विमान में मणिचूड़ नामक देव हुआ। अब मंत्री के पुत्र ने निदान नहीं किया है, लेकिन अभी मंत्री के भाव कुछ बाकी हैं, तो मंत्री भी यहाँ पर सनत कुमार स्वर्ग में एक तो कनक प्रभ विमान में विजय देव हुआ और दूसरा मणिचूड़ नाम का देव हुआ। वहां उनकी उत्कृष्ट आयु 1 सागर प्रमाण थी। चिरकाल तक वहां के सुख भोग कर वे वहां से चुक हुए। अथानंतर इसी भरत क्षेत्र के बनारस नगर में राजा दशरथ राज्य करते थे। आज इतना ही रहने दे क्या, 8 तो बज गए हैं। ये थोड़ा सा ले लें, देख लीजिए भाई साहब, जैसा भी चाहे। हाँ जैसा भी चाहे, क्योंकि शुरू की 7:30 बजे करीब हुआ। जैसा भी चाहे, वैसे 147 तक का पेपर आ ही जाएगा, है ना। आपने आज मेरे परीक्षा का मैंने भेजा था कि कितने श्लोक तक परीक्षा होगी। 147 भेजा हुआ है आपने। हाँ 147 तक भेजा हुआ है आपने। 147 तक ना। 1 से 147 तक। हाँ 147 हो गया तब छोड़ देते फिर। आज ये यहाँ से इसकी आज परीक्षा ले लूंगा 147 तक की। ठीक है वैसे। ठीक है, इसके बाद अब राम कथा शुरू होगी। अब राजा दशरथ राम लक्ष्मण इस सब की कथा आएगी इसके बाद में। ठीक है। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिकिंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं मन्यमानस्य मम देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो भोग। हे जिनवाणी भारती तू ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ। गुरुदास संगवाणी माता की जय। कायु सर्वम कुलमहम। भाभी को प्रणाम, भाई साहब को जय जिनेंद्र, पेटमाधारी को बनना, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। भाई साहब कुछ रिजल्ट नहीं आया कल का रिजल्ट। प्रणाम, भैया जी को प्रणाम, सबको भैया जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। मीना जी को बनना, सभी को सादर जय। सभी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय। ललिता को जय जिनेंद्र। हाँ भाई साहब कल का रिजल्ट नहीं आया। आप पेपर अभी भेज देंगे। ठीक है भाई साहब। सभी को जय जिनेंद्र। आज की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। पेपर भेज दीजिए। हाँ अभी भेज देते। कल का आंसर नहीं आया। हाँ कल का आंसर नहीं आया। हाँ अभी भेज देंगे। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण पर सभी से सादर जय जिनेंद्र। भाई साहब सादर जय जिनेंद्र। परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड कर रहे हैं।